उपचुनाव नतीजे आने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी। कानपुर में सर्वविदित है कि 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के उपरांत दलितों पर इस संदेह के अत्याचार पर कि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। मुख्य घटना मेरठ जिले के सरधना सीट से चुनाव हारने वाले भाजपा के चर्चित नेता श्री संगीत सोंग द्वारा सरधना के जनता इंटर कॉलेज के परिसर में दिए गए इस बयान की विरोधी किसी गलतफहमी में न रहे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद बाबा का बुलडोजर व संगीत सोम का डंडा दोनों चले गए। इसके उपरांत सलावा गांव के ठाकुर द्वारा दलितों की बस्ती पर हमला बोल दिया गया। वैसे ग्राम सलावा के दलितों पर हमले दिनांक 20 फरवरी 2022 से मतदान दिन से हो रहे हैं। महोदय, सरधना के चुनाव नतीजे आने के पश्चात हमलावरों ने जाति सूचक गालियों का प्रयोग करते हुए दलितों के घर में घुसकर बच्चों व महिलाओं समय तक के साथ मारपीट की एवं घरों में तोड़फोड़ करते हुए कई राउंड गोलियां चलाए और दलित अत्याचार की घटना के संबंध में सरधना के निर्वाचित सपा विधायक दिनांक 14 मार्च 2022 सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव सब्बरवाल से मिले। महोदय, उक्त घटनाओं से स्पष्ट नजर आता है कि पुलिस के लिए जन सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। जो घटनाएं समाचार में आ जाती है उन पर भी लीपापोती कर दी जाती है, अन्यथा अत्याचार की घटनाएं प्रदेश में अबाध रूप से जारी है। हमारे मंच की मांग है कि जिस थाना क्षेत्र में घटना हो वहां थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए, जिससे पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और आम जनमानस सुरक्षा का एहसास कर सके। पीएडी न्यूज चैनल कानपुर नगर से कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ वरिष्ठ संवाददाता अमजद खान की रिपोर्ट। पीछे रहना साहब आ जाओ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चंद दिनों पहले हुकूमत में आई है, तब से अचानक जिले की सरधना सीट से, जो कि एक बहुत ही चर्चित बीजेपी के नेता हैं श्री संगीत सोम जी, उन्होंने उनको देख लेंगे और शपथ ग्रहण के बाद में बाबा का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा चलेगा। मतदान हुआ है, उसके बाद से हमले चल रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि आगरा में एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, जो विकट रूप से दलित पिछड़े और अकलियत के लोगों पर हमले हो रहे हैं। ये शासन इसको संज्ञान ले, नहीं तो को संबोधित है। ये दोनों ज्ञापन उनके तक प्रेषित कर दिए जाएंगे। उन्हीं के संदर्भ में आज भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच ज्ञापन देने। भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच हमारे साथ में हमारे माननीय अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र यादव जी हैं। आज हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि मेरठ में एक बहुत चर्चित नेता संगीत सोम है भारतीय जनता पार्टी का, जो पुराने मुजफ्फरनगर दंगे में भी उनका नाम आया था। उन्होंने चुनाव हारने के बाद, वहाँ पर समाजवादी पार्टी चूँकि चुनाव जीत गई है, वो अपनी हार के बाद में इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने सरधना क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज में एक भाषण दिया कि अब चुनाव के बाद में बाबा का बुलडोजर चलेगा और संगीत सोम का डंडा चलेगा, और हम जैसे ही आप लोगों को इशारा करें, मेरे एक इशारे पे सब लोग इकट्ठे हो जाइएगा। इस प्रकार समाज में विद्वेष फैलाने का काम, समाज को भड़काने का काम और समाज में अशांति फैलाने का काम जो श्री संगीत सोम जी कर रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि तुरंत दलितों की बस्ती पर वसावा गांव में हमला कर दिया गया। उनके बच्चों को मारा गया, उनकी महिलाओं को मारा गया और उनके परिवार पर कई राउंड गोली की चलाई गई। उसी संदर्भ में हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ज्ञापन देने आए थे, जो माननीय जिलाधिकारी महोदया को अभी हमने सौंपा है और उनसे दरख्वास्त की है कि इसमें पुलिस के ऊपर सख्ती कर दी जाए कि पुलिस का जो थाना अध्यक्ष है, अगर उसके क्षेत्र में ये घटना होती है तो अविलंब थाना अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि थाना अध्यक्ष वास्तव में वो इनिशियल पर्सनालिटी है जो इस पर एक्शन ले सकती है। उसी के संदर्भ में मैंने ज्ञापन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।